धर्म स्नेह बंधुओं, जिंदगी में गुरु का स्थान भगवान से बड़ा होता है यदि समझें तो, क्योंकि गुरु के बिना भगवान भी नहीं मिलता। भगवान तक पहुंचने की तरकीब गुर कला गुरुपाद में ही होती है। गुरु गोविंद दोनों खड़े खाके लागू पाए, गुरु हारी बोला आपकी गोविंद दियो। हमारे आचार्य महाराज कुछ और कहते थे, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बनाए। जैन दर्शन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि भक्त भी भगवान बन जाता है। दुनिया के तमाम दर्शनों में सारी जिंदगी भक्ति बाद में डूबा रहना पड़ता है, किंतु अनेकांतवाद तीर्थंकर महावीर इस बात की हिदायत दे गए और हमको मालिक बना दिया। दुखों की बरसात में गुरु छतरी है नेक, इसे लगाकर जो चले भीग न पाए एक। यदि आपके दिल में श्रद्धान की भूमिका अनवरत समृद्ध है तो संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। महानुभाव, संसार में दुर्लभ वस्तु उसी को होती है जिसका सोचने का नजरिया बिल्कुल बदला होता है, जो पद प्रतिष्ठा के लिए कुर्बानियां देने को तैयार होता है। गुरु चरणों में कोई पद और प्रतिष्ठा नहीं होती। आज रावण की तरह जीने वाले लोगों ने पद प्रतिष्ठा की भूमि में गुरुदेव के नाम को दांव पर लगाने का जो सोचा है वो किसी भी युग में माफ नहीं हो सकता। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं, जो देव गुरु शास्त्र का अनासादन करता है, अपमान करता है, उसे भगवान और गुरु कुछ नहीं करते। वो प्रत्यय बद प्रलियते डेफिनेटली नष्ट हो जाएगा। एक मच्छर किसी की पीठ पर बैठ करके खून पीता रहता है, कब तक पीता रहता है? जब तक उसका पेट खाली रहता है। और पीते 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 उस संत इतना स्ट्रांग होता है कि मच्छर को नहीं हिलाता, लेकिन मच्छर खून पीते पीते अपने आप गिरकर मर जाता है। भीतरागी गुरुओं पर किसी व्यक्ति की आंख और सोच अगर तिरछा होगा तो उसके लिए कोई बचा नहीं सकता है। अर्थ के अंधे में परमार्थ भूलने वाले लोगों, अर्थ धरती पर रहता है, परमार्थ परलोक तक जाता है। देश के कुछ रईसों ने पैसे के नाम पर जो एक काला तलक लगाने का भाव जिंदा रख गुरुओं के नाम पर गलत सोच पैदा करते, उनको समझ जाने का आज वक्त है। अगर इंसान की पहचान करना है तो सूरज से नहीं सीरत से करो। अगर इंसान की पहचान करना है तो सूरज से नहीं सीरत से करो, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। मिट्टी का शरीर गुरुवर का अलबत्ता हो, माता पिता के संयोग से बना हो, परंतु उसके अंदर पंचाचार रूपी रत्न रखे हुए रहे।
अनेक लोगों के लिए उस पथ पर चलने के लिए आहूत करते रहे। आचार्य कुंद कुंद के बाद ऐसा व्यक्तित्व ना पैदा हुआ ना हो सकता है। मैं 52 गजा महामस्तकाभिषेक के दौरान 2008 में कोई 125 पिच्छीधारी संत और विद्युत परिषद, शास्त्री परिषद, अनेक लोगों ने कहा आपको इतना बड़ा काम कराने का मौका मिला, आपको आचार्य बनाया जाएगा। मैंने कहा पिताजी के रहते कोई पुत्र को आगे बढ़ना शोभास्पद नहीं होता। पंडित तो आएंगे ताली बजाएंगे चले जाएंगे, लोग आएंगे ताल बजाएंगे चले जाएंगे, ये धर्म का कलंक कौन सहेगा। 125 पिच्छेधारी मुनियों के बीच और विद्वानों की सभा में मैंने कहा गुरु के रहते कभी आचार्य नहीं बनना, और इस जिंदगी में केवल एक भाव रखा है, विद्यार्थी बन के शिक्षा लेते रहना। जब समाधि के वक्त पद का भी त्याग किया जाता है तो किस बात का लोभ है। कुर्सी पर बैठ के नीचे आना ही होता है, थोड़ी देर के लिए प्रतिष्ठा होती है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर खुद की होना चाहिए। जब दिन की शुरुआत करो तो कोशिश सच्ची करो, सच बोलो और ट्रस्ट को अच्छा बना के रखो। खोई हुई दौलत, खोया हुआ इल्म, खोई हुई सेहत तो हासिल की जा सकती है, मगर खोया हुआ वक्त द्वारा हाथ नहीं आता। गुरुदेव ने 44 साल पहले मुझे रत्नत्रय प्रदान किया। अब मैं सोचूं गुरुदेव को पैर पकड़ लूं, कहाँ पकड़ सकते, क्षेत्र भी प्रकष्ट। कल रात वो मुझे आए, मैंने कहा अहो भाग्य, आज आना कैसे हो गया। कहते देश में दुर्दिन चल रहे हैं, कुछ लोगों की बुद्धियां बिगड़ रही हैं, परमार्थ भूल अर्थ के पीछे द्रुत गति से भाग रहे हैं और वो सेठ तो डूब ही रहे हैं, साथ में जो उसको चिपकता है वो भी डूब रहा है। गुप्ती, तू राजधानी के आसपास है, थोड़ा बचाने की कोशिश करो। मैंने कहा गुरुवर ताकत कहाँ है। बोले ताकत है, ये बैठे यहाँ पर बड़े बड़े नवाब। मैं कहना चाहता हूँ नवाबों को कि धन का लुभ छोड़ो, नहीं तो सब कुछ डूब जाएगा। लोग कहते हैं 1 करोड़ मिलता है टीवी में फला व्यक्ति से, फला व्यक्ति उसे चैनल चल रहा है, चले ना चले धर्म तो चलता रहता ना। इसलिए गुरुदेव ने कभी टीवी को प्रमोट नहीं किया। क्या करूं भैया, यदि नीयत अच्छी है तो नसीब कहीं बुरा नहीं होगा। आपकी टीवी चलती रहेगी, फैक्ट्री चलती रहेगी, फर्म चलती रहेगी। नीयत अच्छी रखो, कोशिश अच्छी करो, सत्य के मार्ग पर चलो और ट्रस्ट जो गुरुदेव के सामने संकल्प किया है उसको लेकर चलिए। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं कि आप लोग आज 44 वर्ष बाद सिद्धि क्षेत्र कुंडलपुर में मुझे रत्नत्रय प्रदान किया गया था, मैं उसके लिए तहे दिल अब तक निभाए जा रहा हूं और पूरी ताकत के साथ, पूरी जोश के साथ, पूरी उमंग के साथ लगा हुआ हूं और केवल एक गुरु से दुआ यही करता हूं, आप चले गए, आपने मुझे दायित्व दिया, मैं कहीं भी रहा हूं लेकिन मैंने धर्म की कहीं प्रभावना नहीं की। इसी का नाम गुरु ने कहा कि धर्म प्रभावना।
आप इतने लोग आ गए, 10 गुने भी आते तो क्या फर्क पड़ने वाला था मुझे, और 100 भी नहीं आते तो क्या फर्क पड़ने वाला था मुझे। लेकिन आपका ये प्यार वात्सल्य धर्म के प्रति घर से उठा के यहां तक ले आया। नहीं तो आप पेटी गर्म करने भरने के लिए उद्यत रहते हैं। हम क्या कहें ज़्यादा, आपका जो प्रेम और वात्सल्य है यही धर्म के राह पर सबको चलाने वाला है। सबकी हम मंगल कामना करते हैं और ये चाहते हैं कि बाह्य वस्तुओं की हम ख्याति को छोड़ करके अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए, प्रदेश का, राष्ट्र का उन्नयन करने के लिए धर्म के पथ पर चले, अपने ईमान से ना डिगें। अभी हमारे गीतकार ने क्या कहा कि दिल्ली वाले तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हरियाणा को यूपीएससी और जुडिशरी का केंद्र गुप्ती धाम में खुलने जा रहा है, जहां निःशुल्क शिक्षा आचार्य विद्यासागर महाराज के प्रथम समाधि दिवस पर मैंने शुरू करने का निर्णय किया है। वो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जब पहली बार आए थे 31 लाख रुपया अपने आप मंच पर बोल के गए थे, और मोहन लाल जी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आपके मुख्यमंत्री ने बोला हुआ है तो आप उसको भी वहां से उठा लाइए सरकार से, और परमिशन लेकर के यहाँ खड़ा कर दीजिए। मुख्यमंत्री को भी खड़ा कीजिए और देश के प्रधानमंत्री को बतलाइए कि हरियाणा में एक ऐसी शुरुआत होने को जा रही है जो देश में पहली होगी, अहम होगी। और यहां निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और यहां कोई जाति का क्वेश्चन नहीं होगा, केवल वेजिटेरियन। लोगों ने कहा पैसे कहां से आएंगे? मैंने कहा मेरे पैसे तो यही है ना, मेरे तो यही है ना। जब मर्जी बरसात हो जाए, क्यों भैया बोलो ना, जब मर्जी बरसात हो जाए आप कितना जोड़ के रखोगे? एक ना एक दिन दीमक लग जाएगी, अथवा एक ना एक दिन कोई ना कोई समस्या आ जाएगी, नीचे दब जाओगे, हिलडुल ना पाओगे। तो ज्ञान दान में खर्च करते रहना। लोगों ने पूछा कैसे होगा, मैंने कहा बहुत अच्छा होगा, इसलिए अच्छा ही होना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे होना पड़ेगा। बहुत कीमती बात कह रहा हूं आप सबकी साक्षी पूर्वक। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। मैं बहुत अच्छा काम करने का सोचता हूं, आप चार कहो क्या फायदा है, आप भी बूढ़े हो लिए, मैं भी बूढ़ा हो रहा है, लेकिन आप कम फैक्ट्री का बंद करने वाले हैं, और कब आप एडवाइस है वो कम बंद करेंगे? 99 ईयर्स हो जाएंगे तो भी आप वकालत करते रहेंगे, और आप 100 वर्ष हो जाएंगे तो फैक्ट्री जाना बंद नहीं करेंगे। और हम अच्छा काम करने को जाते हैं तो कहते फर्क क्या, परेशान मत हो गुरु जी। मैंने कहा ये बात मेरी जिंदगी में नहीं हो सकती है। प्रथम देश, द्वितीय समाज और तृतीय मैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए महोदय। भागने की कोशिश मत करना, यदि भागोगे तो भूत लग जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए विश्वविद्यालय खोलना था तो उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी विद्यालय की लड़कियां इकट्ठी की, नृत्य करना शुरू किया। जो पैसा इकट्ठा होगा उस पैसे से विद्यालय खोलेंगे। गांधी जी को पसंद नहीं आया। क्या सिकंदर की तरह रस्सी पर सब कुछ लेके जाओगे? जाओगे क्या? जाओगे क्या? सुशील जी आप कतौली से आए हैं, बड़े प्यारे इंसान हैं, बहुत ही मधुर हैं, अच्छे गीत गाते हैं, बोलो ना। कलकत्ते में एक आदमी ने आसाम के 24-25 मंदिरों का जीर्णोद्धार का संकल्प उठाया लोगों ने। मेरा 44वां दीक्षा दिवस है, आप तो थोड़ा विचार कीजिए। जिन लोगों को जरूरत है वहां तक साधन पहुंचाना चाहिए। गीता कहती है
जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना दूसरों का अधिकार छीनना चोरी है। मैं नहीं, गीता में नारायण की दूसरे का हक छीनना चोरी है। इसलिए जितना पेट समाए साईं इतना दीजिए, तामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। आप तो साधु की परवाह रखते ही नहीं है सेठ जी। आपकी मैडम के तो हाथ काले हो जाएंगे भोजन बनाएगी तो। और एक छोटी सी घटना कह के विराम की ओर जाना चाहता हूं। बहुत सी चीजें हैं हमारे देश के बहुत ही गणमान्य साहू शांति प्रसाद जी की पत्नी रमा देवी जब महात्मा गांधी के आश्रम में गई तो महात्मा गांधी ने कहा कि रमा तू काम मांगती है तो मेरा काम करना चाहती है तो 2 फुलके मेरे सेक के आ। महात्मा गांधी रमा देवी से कहे 2 फुलके सेक के आ। अर्चना जी 2 फुलके सेक के आए। ये संदीप जी के हाथ जल जाएंगे मैडम। महात्मा गांधी ने कहा 2 फुलके सेक के ला। इतनी देर में एक और आ गया बैरिस्टर। वो बोला मुझे महात्मा जी काम दो। उसने कहा पार्क से सब्जियां तोड़ के ला मेरे भोजन के लिए। एक और आ गया बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज। उसने कहा मुझे कुछ काम दो। उन्होंने कहा मेरे बर्तन रगड़ना। देखिए कितने खुश हो रहे हैं। आप तो किसी नौकर को बुलाओगे दरी बिछाने के लिए और बड़े बड़े लोग कहते मुझे काम मिल जाए। जब रमा देवी के लिए काम के लिए मुकर्रर किया महात्मा गांधी ने तो लोगों ने पूछा कि 1-2 फुलका तो कोई भी आपको बना दे देता। बोले रमा के घर में तो हजारों नौकर लगे हैं, कम से कम 2 फुलके सेके की हाथ तो चलता रहेगा, वरना रमा जाम हो जाएगी, जाम हो जाएगी। हजारों नौकर घर लगे हैं लेकिन सन्यासी के लिए 2 फुलका निकालेगी, सब्जी लाएगी, बर्तन रगड़ेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। शैलेश जी आपकी पत्नी चालू रखना चाहते हैं कि जाम? भाभी जी अपनी पत्नी को जाम करना चाहते हैं कि चालू रखना चाहते हैं? चालू रखना चाहते हैं। संतों के चरणों में आइए भैया, रत्ती में लगिए। आज हर आदमी शोकेश में बैठा हुआ है, हवा न लग जाए, कलर व्हाइट का ब्लैक ना हो जाए, एयर कंडीशन में रहना हमारे लिए। तो कलर तो भगवान ने दिया है। नेमीनाथ का बड़ा प्यारा कलर है, लोग पैरों में चिपक जाते हैं। हाय कितने सुंदर नेमीनाथ, अब गिरनार से गए। कलर कुछ नहीं है, दिल सुंदर होना चाहिए। आज 44वां दीक्षा दिवस है। आप सब थोड़ा थोड़ा सा आज कुछ चरित्र को लेकर के जाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। छोटी सी मनुष्य की जिंदगी, कितनी चाह है, चाह के बाद फिर दाह, 5 पापों का निमंत्रण, इसी का नाम संसार। इसलिए चाह खत्म कीजिए और मोक्ष की राह लेने के लिए थोड़े से आगे चलिए। सदैव बंध के कारणों से मुक्त होइए। हमें मुक्ति की राह ढूंढना है तो सीधे चलो, तटों के बीच बहो, दूर खड़ा मोक्ष नजर आएगा। मैं कहीं चूक रहा हूँ तो आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ और पुनः कहता हूँ कि गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी के नाम पर यदि कोई चलते आदमी ने कुछ कहा है तो उनके पास जाके क्षमा मांगो, वरना नीचे के अलावा कहीं कोई जगह नहीं है। और हे भगवान मेरी ऐसी बुद्धि रखना, मैं सारी जिंदगी आपका शिष्य रहूं और शिक्षा लेता रहूं, इससे ऊपर मेरी कोई चाह नहीं है। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की।